नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कैंडल चार्ट होता है उसमें हर कैंडल को कैसे पढ़ा जाता है। बोलते हैं कि हर कैंडल के पीछे उसकी एक स्टोरी होती है। तो ये आपके सामने जो है ये बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी रेट्स जो हैं वो लाइव अपडेट हो रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट खुला है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले चार्ट को हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे डे चार्ट जैसे देख सकते हैं। डे पे मैं यहाँ पे नीचे 1 डे पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सुबह यहाँ खुला है। ये देखिए यहाँ खुला है, यहाँ से नीचे गया है और इस तरह से ये बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है। तो ये डे का चार्ट है। ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करके ये 5 डेज़ का चार्ट आप देख सकते हैं। दिस इज़ डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और ये डे अभी चालू है। तो ये 5 डेज़ का चार्ट। इस तरह से आप 1 मंथ का चार्ट, 3 मंथ का चार्ट, 6 मंथ का चार्ट, ईयर टिल डेट, YTD मतलब ईयर टिल डेट। और ये मैं आपको याद दिला दूं कि ये मैं ज़ीरोधा में देख रहा हूँ। अगर आप भी इस तरह का चार्ट देखना चाहते हैं और ज़ीरोधा में आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो नीचे लिंक है, आप उससे ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो ईयर टिल डेट के बाद आपको 1 साल का भी मिलता है, 5 साल का भी चार्ट मिलता है। तो खैर ये तो चार्ट की बात हो गई। अभी हम 1 दिन का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे ये 5 मिनट का है। आप चाहें तो इसे चेंज करके जो भी आप अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं बहुत सारे, आप कोई भी सेलेक्ट कर लें। जैसे लेट्स से 1 दिन का चार्ट अगर हम 3 मिनट पे देख रहे हैं तो इस तरह का दिखाई देता है। ओके, और इसको आपको जूम करना है तो यहाँ पे ये जूम इन जूम आउट के बटन हैं। जैसे जूम इन करना है तो इस तरह से मैं जूम इन कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि ये हर एक कैंडल का क्या मतलब होता है। जैसे देखिए ये कैंडल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये कैंडल अभी जो है बन रही है, आप देखेंगे कि इसमें लाइव मूवमेंट हो रहा है। तो अभी हम कोई दूसरी कैंडल जो है इसको छोड़ के दूसरी कैंडल लेके बात करते हैं और कैंडल को समझते हैं कैंडल में क्या क्या होता है। जैसे मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ इसको, और लेट्स से कोई एक कैंडल हम मान लीजिए हम ये कैंडल हम पकड़ते हैं। ठीक है, इस कैंडल की हम बात करते हैं। तो पहली बात तो हर कैंडल का एक कलर है। देखिए जहाँ पे रेड और ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। देखिए एक पॉइंट ये टॉप होता है, एक पॉइंट ये बॉटम होता है, एक पॉइंट ये आपका जो ब्लॉक बना है उसका टॉप एंड बॉटम होता है। तो इन 4 पॉइंट का क्या मतलब होता है वो समझिए। रेड कैंडल जैसे ये और ग्रीन कैंडल जैसे ये, इनका क्या मतलब होता है वो समझिए। रेड कैंडल का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड है, जैसे यहाँ पे 3 मिनट स्पेसिफाइड है, तो उन 3 मिनट में रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस ऊपर से शुरू हुआ था और नीचे खत्म हुआ है। ठीक है, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि उसमें प्राइस नीचे से शुरू हुआ था और ऊपर खत्म हुआ है। समझ में आया? हर कैंडल जो है स्पेसिफाई करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो यहाँ पे मेंशन है। जैसे ये 3-3 मिनट का लगाया, आप 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, कोई भी चार्ट आप लगाते हैं तो कलर ये स्पेसिफाई करता है। जो ब्लॉक ये जो बना है, तो अभी आप जैसे इसे देखेंगे तो ये यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ ख़त्म हुआ है, ये यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ ख़त्म हुआ है। तो ये ब्लॉक का मतलब हो गया। जैसे हम यहाँ पे देखें, लेकिन उन 3 मिनट में जैसे ये है, ये यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है, लेकिन उन 3 मिनट में वो एक बार इतना नीचे भी गया है और एक बार इतना ऊपर आके भी गया है। तो उन 3 मिनट में आपका प्राइस यहाँ शुरू हुआ था, लोएस्ट पॉइंट ये रहा है, हाईएस्ट पॉइंट ये रहा है और यहाँ पे बंद हुआ है। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ इसको आपको, ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो इसे बोलते हैं कैंडल पैटर्न। कोई भी एक कैंडल एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए आपको ओपन प्राइस दिखाता है, क्लोज प्राइस दिखाता है, हाई दिखाता है और लो दिखाता है। तो हाई और लो तो सिंपल है। देखिए हाई हमेशा जो भी टॉप होगा वो उस टाइम पीरियड का हाई है, तो ये हो गया हाई। लो भी इस तरह से आसान है कि किसी भी टाइम पीरियड का लो जो भी उसका सबसे बॉटम वाला जो प्राइस है वो लो हो गया। लेकिन ओपन एंड क्लोज जो है वो
कैंडल के कलर से रिवर्स हो जाता है। तो जैसे ग्रीन कैंडल के लिए ओपन नीचे हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन रेड कैंडल के लिए ओपन ऊपर है। तो ये तो ये ओपन हो गया। और क्लोज इसका उल्टा, तो क्लोज ग्रीन के लिए ऊपर है, ठीक है, और रेड के लिए क्लोज नीचे है, इस तरीके से। तो हर कैंडल की एक स्टोरी जो बोलते हैं वो क्या होता है, वो इस तरह से होता है कि देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम ये वाली कैंडल ले लेते हैं। तो ये कैंडल क्या बताती है कि ये ओपन यहाँ से हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे जाता रहा और यहाँ पे बंद हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इन 3 मिनट में बियर्स का प्रेशर बहुत स्ट्रांग रहा और उन्होंने बुल्स को ऊपर नहीं आने दिया। फिर क्या हुआ नेक्स्ट कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा बियर्स उसको नीचे लेके गए, लेकिन फिर बुल्स ने उसको ऊपर पुश किया यहाँ तक, और फिर वो थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ। तो हर कैंडल ये बताती है कि बुल का प्रेशर ज़्यादा है, बुल ज़्यादा पुश कर रहे हैं या बियर ज़्यादा पुश कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे खुला है और उसके बाद ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया है, ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं गया है, यहाँ से सिर्फ वो नीचे गया है, लेकिन नीचे के बाद फिर थोड़ा ऊपर पुश होके और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप हर कैंडल को देख के आप समझ सकते हैं कि मार्केट किस तरफ को जा रहा है। लेट्स से अभी ये 3 मिनट की बजाय हम 5 मिनट की कैंडल लगाते हैं और हम आज की कैंडल लगाते हैं। देखिए, तो आज आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है और ओपन होते ही जिस पॉइंट पे ओपन हुआ है उससे ऊपर नहीं गया है, क्योंकि ऊपर की विक नहीं है। विक किसको बोलते हैं, ये जो छोटी सी ऊपर जो बिंदी होती है उसको बोलते हैं विक। तो आज खुलने के बाद मार्केट ऊपर नहीं गया है, सिर्फ नीचे ही नीचे जाता गया है पहले 5 मिनट, ठीक है। तो ये पहले 5 मिनट देखिए, और फिर यहाँ पे बंद हुआ, फिर अगले 5 मिनट भी वो नीचे ही जाता रहा है, अगले 5 मिनट भी वो नीचे ही जाता रहा है। उसके बाद ये देखिए, इस तरह की कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं, जिसमें विक लंबी होती है और बीच का जो बेस होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कैंडल बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद देखिए, ये पूरे 15 मिनट तक जो है ये मार्केट यहाँ पे गिरता रहा है, उसके बाद मार्केट थोड़े कन्फ्यूजन स्टेट में चला गया है। तो इसका मतलब है कि बियर्स ने उसको नीचे पुश करने की कोशिश की है, बुल्स ने उसको ऊपर पुश करने की कोशिश की, लेकिन वो लगभग जिस पॉइंट पे खुला था यहाँ पे, वो उसी पॉइंट पे जो है वो बंद हुआ है। तो ये नॉर्मली एक जो है वो रिवर्सल का चांस होता है ऐसी जगह कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो बियर्स का प्रेशर बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इस पॉइंट पे आके बुल्स ने भी जो है वो यहाँ से प्रेशर दिया, तो ये इसे रिवर्सल पॉइंट भी हो सकता है। तो उसकी नेक्स्ट कैंडल अगर हम देखें तो देखिए ग्रीन थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है, बट ओवरऑल अगर आप पूरे दिन की कैंडल देखेंगे तो थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव की तरफ ही चल रहा है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल होता है। कुछ कैंडल्स के टाइप होते हैं, जैसे देखिए, जैसे इस तरह की कैंडल होती हैं जिसमें ना ऊपर विक होता है ना नीचे विक होता है, अगर हुआ भी तो बहुत छोटा सा, जैसे आप देखेंगे इसमें ऊपर विक नहीं है, तो यानी उस टाइम का जो हाईएस्ट है वो ओपनिंग प्राइस है। और इस तरह की कैंडल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल मानी जाती है, मतलब इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि प्राइस नीचे ही जाएगा। सेम आप दूसरी कैंडल भी देख सकते हैं, इसमें भी ऊपर नीचे बहुत छोटा सा जो है विक है। एक जो कैंडल जैसे मैंने बताया वो ये होती है, जिसे डोजी कैंडल बोलते हैं। ये थोड़ी जो है कन्फ्यूजन वाली कैंडल होती हैं, इसमें विक थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है, लेकिन जो बॉडी होती है बीच की वो बहुत छोटी होती है। तो वो नॉर्मली थोड़ा रिवर्सल की तरफ इशारा करती है। तो रिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि अभी ट्रेंड नीचे था, इसके बाद से चांस है कि ट्रेंड ऊपर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड यहाँ पे अभी लाइव में नीचे आया, डोजी कैंडल बनी, ऊपर गया, यहाँ फिर डोजी बनी, फिर नीचे आया, यहाँ फिर डोजी बनी, लेकिन इस बार रिवर्सल नहीं हुआ। आप इस डोजी पे देखिए, क्योंकि जो है डोजी मतलब कन्फ्यूजन, दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर आ रहा है, तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है आज के मार्केट में दिख रही हैं। मैं थोड़ा सा पीछे जाके देखता हूँ अगर कोई दूसरी तरह की जो है कैंडल जो मैं बता पाऊँ।
चलिए देखिए, एक और कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कैंडल आप समझिए, तो इस तरह की कैंडल नॉर्मली रिवर्सल की तरफ इशारा करती है। यहाँ मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ फिर ऊपर गया। ये देखिए, यहाँ भी एक्चुअली कन्फ्यूजन था, यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन यहाँ पे जो है बुल्स ने मार्केट को ऊपर यहाँ तक पुश किया, लेकिन बियर्स ने उसे फिर काफ़ी नीचे पुश कर दिया। तो इफेक्टिवली इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं वो नॉर्मली रिवर्सल की तरफ इशारा करती हैं कि ट्रेंड ऊपर है तो अब ट्रेंड नीचे जाएगा। उसी का ही अगर आप उल्टा एग्जाम्पल देखेंगे तो ये है, देखिए। तो इस तरफ को विक लंबी है, इधर को विक कम है। इसमें इस तरफ को विक लंबी है, इस तरफ को छोटी है। और ये अप ट्रेंड में ऐसी बनी है तो ये रिवर्स होगा। ये अब डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, उसमें इस तरफ को लंबी बनी है तो ये रिवर्सल है। तो ये बहुत सिंपल से जो है ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको क्लियरली बताती हैं कि किस तरह का मार्केट चल रहा है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई कैंडल इस तरह की बन रही है, जैसे ये जिसमें विक है ही नहीं या बहुत छोटा है, तो वो क्लियरली इशारा करती है कि डाउन ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग या अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड अगर वो रेड है तो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, और अगर वो ग्रीन है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो आई होप गाइज आपको पसंद आया होगा। मैं जो इन्फॉर्मेशन आज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है। देखिए, अभी देखिए डे का ट्रेंड देखिए, 5 मिनट का कैंडल है। आज 27 जुलाई है। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर लेता हूँ। जी हाँ 27 जुलाई है। और आज जो मार्केट यहाँ पे खुला है और इस तरीके से ये थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। अब जब इस तरह की जोन बनती है, ये इस तरह का जो है कैंडलस्टिक में अगर जोन बनता है तो इसे कंप्रेशन बोलते हैं। तो अभी मार्केट जो है कंप्रेशन फेज में आ रहा है, और इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ही या तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जो लोग ट्रेड करते हैं वो इस तरह के ब्रेकआउट्स का वेट करते हैं। और वो ब्रेकआउट हमें कैसे दिखाई देगा, अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत छोटी सी कैंडल्स बन रही हैं अभी। और जैसे ही यहाँ पे कोई बड़ी रेड कैंडल या ऊपर की तरफ कोई ग्रीन कैंडल बनेगी स्ट्रॉन्ग, और उसमें वॉल्यूम भी अच्छा होगा, तो उसे ब्रेकआउट कैंडल बोलते हैं। तो अगर कोई ब्रेकआउट कैंडल होती है और आप मोमेंटम के साथ में ट्रेड करते हैं तो वो एक अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। तो गाइज आपको समझ में आया होगा कि कैंडल को किस तरह से रीड करते हैं। इसमें एक ओपन प्राइस होता है, एक क्लोज प्राइस होता है, एक हाई प्राइस होता है, एक लो प्राइस होता है। हाई और लो सिंपल है आपको देखना, सबसे टॉप और सबसे बॉटम हाई लो होता है। ओपन एंड क्लोज जो है वो ग्रीन में ओपन एंड क्लोज, ये ओपन नीचे क्लोज ऊपर, तो इसलिए वो ग्रीन माना जाता है। और रेड में ओपन ऊपर क्लोज नीचे, इसलिए वो रेड में दिखाते हैं, क्योंकि उसमें प्राइस ड्रॉप हुआ है और ग्रीन में प्राइस राइज हुआ है। तो उसके पीछे की स्टोरी आपको सिंपली समझनी चाहिए कि 5 मिनट में क्या हुआ है। जैसे हम फिर से एग्जांपल के लिए एक इसको ले लें, तो प्राइस लो पे खुला, थोड़ा सा हल्का सा नीचे गया, फिर ऊपर को गया यहाँ, और फिर ड्रॉप होके और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो हर कैंडल जो कैंडलस्टिक चार्ट में होती है उसकी जो स्टोरी होती है वो आप उसके हाई, लो, क्लोज और ओपन को देख के समझ सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आप समझे होंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट में एक कैंडल क्या दर्शाती है, उसका क्या मीनिंग होता है। अगर आपको समझ में आया हो और कुछ हेल्प मिली हो समझने में, तो गाइज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।